नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम में किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न बनते हैं, जिससे क्या होगा कि हमें एक आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो हम उसी दिशा में उसी डायरेक्शन में अपनी तैयारी को लेकर के स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ओनली हिंदी के लिए बात करेंगे और जो मार्च 2022 में एलडीसी का एग्जाम हुआ था, जो रद्द हो चुका है, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, कितने पूछे गए थे, उन चीज़ों पर हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। हाईकोर्ट एलडीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन, जीनियस विद्यार्थी, इसमें आपको 30 टेस्ट मिलेंगे मात्र 99 रुपीज़ में। ये सारे फुल लेंथ टेस्ट नहीं है, इसके अंदर 4 से 5 आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, बाकी सारे आपको फुल लेंथ मिलने वाले हैं। 21 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, एवरी वीक एक टेस्ट अपलोड होता है। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाकर के जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। पर्टिकुलर इंग्लिश के लिए चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब हम कंप्लीट बात करने वाले हैं हिंदी के लिए। आपको इस तरह की 3 वीडियो मिल जाएंगी जिसमें हम पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट पर बात कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम ओनली हिंदी पर बात कर रहे हैं कि हिंदी में एग्जाम में, पेपर में, देखिए मैं कंप्लीट पेपर में से ही बात कर रहा हूं। ये पेपर है मेरे पास, 13 मार्च 2022 को जो एग्जाम हुआ था, जो रद्द हो चुका है, इसी में से हमने एनालिसिस करके सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। एक एक टॉपिक पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संधि के लिए। वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा, तभी आपको ये यूजफुल लगेगी, ठीक है। संधि में से यहां पर हमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और मजे की बात यह है कि चारों के चारों क्वेश्चन स्वर संधि से पूछे गए हैं। चारों के चारों ही क्वेश्चन हमें स्वर संधि से पूछे गए हैं। इसमें व्यंजन संधि नहीं पूछी गई है और विसर्ग संधि भी नहीं पूछी गई है। चारों क्वेश्चन स्वर संधि से पूछे हैं। और इसमें भी मजे की बात यह है कि 4 में से 3 क्वेश्चन हमें किससे पूछे गए हैं? यण संधि से पूछे गए हैं। तो आप ये मान करके चल सकते हो कि स्वर संधि को आपने एकदम कंठस्थ कर लेना है और यण और अयादि संधि पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन हम इससे एक आइडिया लगा सकते हैं। 4 क्वेश्चन संधि से पूछे गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं समास की, और वापस से भी 4 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाने की संभावना है। कम से कम 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तक भी संधि से पूछे जा सकते हैं। समास में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये अच्छा टॉपिक है, मतलब ये अच्छे टॉपिक्स हैं। समास में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आपको बता दूं, एक बहुव्रीहि समास से 100% सवाल पूछा जाएगा और 3 क्वेश्चन आपको समास विग्रह से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। समास विग्रह से रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से असंगत को छांटिए या फिर अशुद्ध को छांटिए, किस समास का समास विग्रह गलत हो रखा है। तो इस तरीके से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपको तत्पुरुष समास से जरूर पूछा जाएगा। तत्पुरुष समास में जो विभक्ति का लोप होता है वो आपसे जरूर पूछा जाएगा। माल के लिए गाड़ी, माल की गाड़ी, राजा का पुत्र, राजा के लिए महल। तो इस तरीके के जो विभक्ति के लोप होते हैं तत्पुरुष समास में, वो आपसे जरूर पूछे जाने हैं। तो मैंने आपको बता दिया है किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। उपसर्ग से अगर हम बात करें तो उपसर्ग से 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और 3 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ग्रुप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, हर ऑप्शन में 2 वर्ड्स, 2 शब्द होंगे, 3 शब्द होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन से ऑप्शन में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है या फिर कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें किसी भी शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो 3 में से 2 क्वेश्चन आपसे ग्रुप के पूछे जा रहे हैं, यानी कि समूह देकर के, शब्द समूह देकर के पूछे जा रहा है और एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रत्यय की, तो प्रत्यय में आपसे ओनली 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2 क्वेश्चन में जो पूछे गया है वो एक तो मान प्रत्यय पूछा गया है और एक कार प्रत्यय पूछा गया है। तो आप ये मान करके चल सकते हैं, कहीं ना कहीं एक आइडिया आपको दे रहा हूं। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक अच्छा टॉपिक है जहां से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, विलोम शब्द। विलोम शब्द से 5 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं।
दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें एक टॉपिक ऐसा भी है जिससे 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैक्सिमम एक ही टॉपिक से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं 50 में से। तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कौन सा टॉपिक है। विलोम शब्द से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन युग्म में पूछे गए हैं। ऑप्शन देकर के आपसे यह पूछा गया है कि कौन से ऑप्शन में जो विलोम शब्द है वो गलत, असंगत है या फिर गलत दिया गया है। तो 3 क्वेश्चन आपको युग्म में पूछे गए हैं और 2 क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। इस तरीके के 2 क्वेश्चन सिंपल और 3 क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में युग्म में पूछे गए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग रहा होगा कि आपने तैयारी किस तरीके से लेकर के चलनी है। अगर हम लोकोक्ति मुहावरे की बात करें, लोकोक्ति मुहावरे से 5 क्वेश्चन दोनों से पूछे गए हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन लोकोक्ति के हैं और 2 क्वेश्चन मुहावरे के हैं। तो ये हमारा एक अच्छा वेटेज है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आई होप आपको नीचे दिख रहा होगा। ये इसमें से आप एक बार देख लीजिए ताकि मैं मिटा करके दूसरा करूं। संधि और समास दोनों बराबर वेटेज रखते हैं और अच्छा वेटेज रखते हैं। 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, अगले एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन संधि से पूछे जाने हैं। उपसर्ग प्रत्यय के 5 क्वेश्चन। विलोम शब्द आपने देखना है, राघव प्रकाश से पढ़ रहे हैं तो ज्यादा उसके अंदर विलोम शब्द दे भी नहीं रखे हैं, वहीं से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। लोकोक्ति मुहावरे भी आपको सारे वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। मैं जिस टॉपिक के लिए बात कर रहा था कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, या फिर आप इनको कह सकते हो वन वर्ड। वन वर्ड, यहां से आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 8 क्वेश्चन में से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे गए हैं कि जो किया ना जा सके, इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। और लगभग 4 क्वेश्चन आपके ग्रुप में दिए गए हैं। 4 ऑप्शन ए में एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऑप्शन बी में दूसरा, इस तरीके से देकर के आपसे पूछा है कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है। इस तरीके से 4 युग्म में पूछा है और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे गए हैं कि जो किए हुए उपकार को ना माने क्या होता है, इस तरीके से डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो ये एक अच्छा वेटेज रखता है और आपको इसके जितने भी आपके पास जो बुक है उसके सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द कम से कम 2 से 3 बार आपको रीडिंग मार लेनी है, तो ये यहां से आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है पर्यायवाची। पर्यायवाची के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन यहां पर मजे की बात यह है कि जो पर्यायवाची पूछे गए हैं वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नया कुछ भी नहीं पूछा गया है। मोस्ट रिपीटेड, जो बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों, मैं आपको सारे टॉपिक्स के मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। मेरा 2nd ग्रेड का एग्जाम नहीं होता है, तब तक मैं नहीं करा पाऊंगा, उसके बाद मैं आपको करा दूंगा। तो पर्यायवाची मोस्ट रिपीटेड पूछे गए हैं, अमृत के, सूर्य के, इसके अलावा आपसे पुत्र के जो मोस्ट रिपीटेड हैं वही आपसे पूछे गए हैं। नए पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें से कुछ तो डायरेक्ट पूछे गए हैं और 2 से 3 क्वेश्चन आपके युग्म में पूछे गए हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं शब्द युग्म। शब्द युग्म के 3 क्वेश्चन पूछे हैं। तीनों के तीनों आपके किस में है? 2 क्वेश्चन आपके युग्म में पूछे हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस देकर, मल्टीपल शब्द देकर के, और एक आपका पूछा है डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसके लिए? वाक्य शुद्धि के लिए। वाक्य शुद्धि में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि के भी आपसे 3 क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं। और अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द के भी 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और वाच्य, जो हमारा टॉपिक दिया गया है वाच्य, वाच्य के मात्र 1 क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं वाच्य के ज्यादा क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन आपसे वाच्य के यहां पर पूछे जाएंगे। तो ये हमारा हुआ कि कहां से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। वैसे आप छोड़ कुछ भी नहीं सकते हो, अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ छोड़ने की कोशिश करी तो आपका मार्क्स कम हो जाएगा और आप फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, वाक्यांश के लिए एक शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट, संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट सारे हैं लेकिन आप क्रम से देख सकते हो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है। समास मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्यायवाची, अब बोलोगे पर्यायवाची इतना सारा, लेकिन मैंने बता दिया मोस्ट रिपीटेड आपसे पूछे जा रहे हैं। विलोम शब्द, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपसे कम 4 से 5 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछे गए हैं। लोकोक्ति मुहावरे,
लोकोक्ति, मुहावरे, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आप जाते हैं शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तो कहीं ना कहीं आपको हर टॉपिक से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो आपको हल्का हल्का सा आइडिया लग चुका होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से तैयारी हमें लेकर के चलनी चाहिए। तो ठीक है, इस वीडियो में हमने बात किया है ओनली हिंदी के लिए। इंग्लिश के लिए हम और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वो आपको तब मिलेगी जब आप चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके रखोगे तब, ठीक है। और अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारा ये विश्वास है कि हमने 30 टेस्ट आपको दे रहे हैं। लगभग आप ये मान करके चल सकते हो कि एक टेस्ट में अगर 150 क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पर 1500 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। 1500 क्वेश्चन नहीं, सॉरी 1500 क्वेश्चन नहीं, 4500 क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट के 1500 क्वेश्चन, और आपको टोटल 4500 क्वेश्चन मिलेंगे। और यहां से हमारा ऐसा विश्वास है कि कई क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो आपको हूबहू एग्जाम में इसी तरीके के मिल जाएंगे। तो जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलें, टेस्ट सीरीज फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। और कुछ बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर RJ मीना 10x पर मुझे फॉलो करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।